यूट्यूब से सीख के थोड़े बहुत लेसन्स लेके और अपना बिजनेस स्टार्ट कर दे रहा है। तो 4 लिख के अपने पर्स में रख लो, पैसे मत चाहिए। बहुत सारे ऐसे एस्ट्रोलॉजर्स हैं जो टीनेजर्स को बहला फुसला के कि ऐसे वशीकरण, क्योंकि मुझे पता होता है कि सामने वाला इंसान कब सच बोल रहा है, कब झूठ बोल रहा है। कि टैरो रीडिंग में सबसे बड़ा मिथ ये है कि वो आपको सिर्फ आज और कल के लिए गाइड कर सकता है, आपको फार फ्यूचर के लिए कभी गाइड नहीं कर सकता। तो सच्ची आप ये बताइए कि व्हाट इज़ टैरो रीडिंग? ये एक स्पिरिचुअल प्रैक्टिस है। मतलब हम लोग इससे फ्यूचर प्रेडिक्ट नहीं कर सकते, फिक्स फ्यूचर प्रेडिक्ट नहीं कर सकते, बट अगर हमारे लाइफ में कोई प्रॉब्लम्स है तो हम उससे क्लैरिटी ला सकते हैं। अगर हमें कोई गाइडेंस में प्रॉब्लम है तो हम गाइडेंस ले सकते हैं। तो उसके लिए और एनर्जीज़ कि हम अभी करंटली किस एनर्जी से इन्फ्लुएंस्ड हैं, तो उस एनर्जी को हम लोग टैरो रीडिंग से पता कर सकते हैं। एक डेक होता है हमारे पास 78 कार्ड्स का, और हर एक कार्ड्स का अलग मीनिंग, अलग स्टोरी होती है, और उस स्टोरी और उस मीनिंग से हम जो भी पर्सन हमारे पास आता है, कार्ड पुल करता है, हम उसे गाइड करते हैं। तो ये हमारे जो ट्रेडिशनल ज्योतिषीय विज्ञान है वो और इसमें क्या डिफरेंस है? मतलब ये एक ही होता है या फिर दोनों अलग अलग चीज़ें? दोनों बेसिकली आपको गाइड करते हैं, ठीक है, क्योंकि सब कुछ जो भी आपके लाइफ में हो रहा है और आपके लाइफ डिसीजंस टोटली आपके वर्क पे डिपेंड करते हैं कि आप क्या कर रहे हो, कैसे कर रहे हो, वो सब डिपेंड करते हैं। दोनों आपको गाइड करने के लिए होते हैं, एंड मेनली ये डिपेंड करता है उस पर्सन पे, कैसे एस्ट्रोलॉजर हैं, ये बेसिकली उस पर डिपेंड करता है। क्योंकि अभी मार्केट में एस्ट्रोलॉजी बहुत ट्रेंड कर रहा है, तो हर इंसान यूट्यूब से सीख के कहीं ना कहीं, मतलब यूट्यूब से सीख के थोड़े बहुत लेसन्स लेके और अपना बिजनेस स्टार्ट कर दे रहा है। तो अगर आप वैसे इंसान से गाइडेंस लेते हो और आपके लाइफ में प्रॉब्लम्स आती हैं, तो वो आपको लगता है कि फिर टैरो रीडिंग गलत है या एस्ट्रोलॉजी गलत है, तो आप चूज़ कीजिए कि आप किस इंसान से गाइडेंस लेने जा रहे हो। अच्छा, मतलब वो जिस आदमी के पास जा रहे हो उस जी पर बिल्कुल, डिपेंड करता है कि वो कितना नॉलेजेबल है। अच्छा, तो सबसे बड़ा स्कैम क्या होता है? अगर आप जैसे नॉलेज का बात कर रहे हैं, तो स्कैम क्या होता है इस फील्ड में? अगर कोई टैरो जो सबसे ज़्यादा, जो मेरे हिसाब से जो लूटा जा रहा है लोगों को रिगार्डिंग रिलेशनशिप, अच्छा, हाँ, क्योंकि रिलेशनशिप आजकल अभी 95% रिलेशनशिप में, और बहुत सारे टीनेजर्स जो हैं वो भी रिलेशनशिप में हैं। तो बहुत सारे, मैं ऐसे फेक तो नहीं बोलना चाहूँगी, बट बहुत सारे ऐसे एस्ट्रोलॉजर्स हैं जो टीनेजर्स को बहला फुसला के कि ऐसे वशीकरण, अभी आपने बहुत सारे इंस्टाग्राम पे रील्स भी देखा होगा कि आप ये करो, वशीकरण में कर लो, वश में कर लो। तो ये सारी एविल प्रैक्टिसेस हैं मेरे हिसाब से। तो ये सारी चीज़ें वो बताते हैं और उनसे पैसे लेते हैं। और जो बच्चे हैं, क्योंकि अगर आप कोई भी इविल प्रैक्टिस में जाते हो तो वो आपके मेंटल हेल्थ को ख़राब करती है। तो ये मेरे हिसाब से ये सबसे बड़ा स्कैम है इस मार्केट में, क्योंकि टीनेजर्स को नहीं पता होता है कि उनके लिए क्या सही है, उनके लिए क्या गलत है, एंड एस्ट्रोलॉजर्स उसी चीज़ का फ़ायदा उठा रहे हैं एंड उन्हें बहला फुसला के उनसे पैसे भी ले रहे हैं, जिससे उनकी मेंटल हेल्थ भी ख़राब हो रही है। क्योंकि आप कम एज में इन सारी चीज़ों में इन्वॉल्व नहीं हो सकते। इससे कैसे बचा जाए? सही एस्ट्रोलॉजर के पास जाइए जो आपको गाइड करे कि आपके लिए क्या सही है। क्योंकि अभी अब 20 एज तक, मतलब लाइक 15 to 20 एज तक आपको नहीं पता होता है कि आप जिसके लिए सब कुछ करने जा रहे हो वो आपके लिए सही इंसान है या नहीं है। तो पहले तो आप इस एज में रिलेशनशिप में आने का सोचो ही मत, एंड अगर कोई वैसा है भी तो जस्ट गो विद द फ्लो। ऐसे पूजा पाठ में या वशीकरण करने में आप बिल्कुल भी ऐसे इन्वॉल्व मत हो। तो आप एक तो सही एस्ट्रोलॉजर के पास जाओ जो आपको गाइड करे आपके करियर से रिलेटेड, आपको इन सारी चीज़ों से दूर रखे। क्योंकि लीगल एज भी 18 ईयर्स है, तो उतने कम एज के बच्चों को आप इस सब के फील्ड में गाइड कर ही नहीं सकते। तो ऐसा आपको नहीं लगता है कि जिस तरह से ये बढ़ रहा है, मतलब जिस टाइप से आज फैशन में आ चुका है एस्ट्रोलॉजी हो गया, या फिर कह लीजिए जिस तरह से रील पे ये रील इसको भेजो, ये वो करो, तो क्योंकि ये एक पावरफुल चीज़ है, जी बिल्कुल। और अगर पावर गलत हाथों में चला जाए या फिर रेगुलेशन नहीं रहे उसके ऊपर, तो ये अगर फ़ायदा पहुंचा रहा है तो नुकसान भी उतना ही पहुंचाएगा। तो वही तो मैंने बोला कि आपकी मेंटल हेल्थ ख़राब होती है। क्योंकि अभी रिसेंटली मेरे पास एक पेरेंट्स आए थे अपनी बच्ची को लेके, रेकी के लिए आए थे मेनली। तो उनकी छोटी बच्ची जो है वो सिर्फ 15 साल की है, एंड उन्होंने किसी रील में देखा ऐसे वशीकरण का प्रोसेस, ठीक है। क्योंकि बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर्स यहाँ पे एज लिमिट तो है नहीं, ठीक है। तो सारे बच्चों के पास भी वही रील्स जा रही है जो हमारे पास आती है। तो 15 साल की बच्ची ने वो प्रैक्टिस किया,
वशीकरण का अपने बॉयफ्रेंड के ऊपर। एंड उसके बाद उसके बॉयफ्रेंड और जो लड़की जिस लड़की ने किया, दोनों की मेंटल हेल्थ ख़राब हो गई, दोनों के मार्क्स भी ड्रॉप हो गए, दोनों को नींद नहीं आ रही थी, बहुत सारे ऐसे प्रॉब्लम्स आ रहे थे। तब वो आई, तो फिर मैं बस एस्ट्रोलॉजर से मेनली ये बोलना चाहती हूँ कि अगर आप कुछ भी पोस्ट कर रहे हो तो आप पहले देखो कि आपकी जो वीडियोस है वो किस किस तक पहुँच रही है, ठीक है। तो अगर किसी भी चीज़ का नेगेटिव इम्पैक्ट है तो आप उसको ऐसे पब्लिकली पोस्ट नहीं कर सकते जहाँ पे हर लोग आपको देख रहे हैं, इवन छोटे बच्चे भी आपको देख रहे हैं। आप अच्छी चीज़ें सिखाओ ना, आप उनको सिखाओ कि आप मेडिटेशन करो, या आप उनको सिखाओ कि आप पढ़ाई पे फोकस करो, मेडिटेशन करो, या आप नाम जप कर सकते हो, तो वो आपके लिए बहुत सही होता है। ये मतलब ये चीज़ है, ये 1 to 1 होना चाहिए। ये जी नहीं बिल्कुल, कि पैरासीटामोल है, अगर मेरे पे काम किया तो वो सबको ये प्रसाद की तरह होता बांट ही दो। नहीं है, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है कि अगर कोई भी रेमेडीज़ है, अगर मैंने आपको दिया, ठीक है, तो वो सॉरी बट जो हमारे कैमरामैन है उन पे भी काम करेगा, क्योंकि जो रेमेडीज़ है वो 1 to 1 ही काम करती है, ठीक है। क्योंकि अब डिपेंड करता है कि आप किस एनर्जी से इन्फ्लुएंस्ड हो, सामने वाला जो सेकंड पर्सन है वो किस एनर्जी से इन्फ्लुएंस्ड है। तो हम सबको सेम रेमेडी नहीं बता सकते, और सब पे सेम रेमेडी काम करेगी ये भी पॉसिबल नहीं है। तो अगर आप गाइडेंस ले रहे हो तो आप प्रॉपरली खुद के लिए गाइडेंस लो, ठीक है। आप इंस्टा पे कोई भी जनरल रेमेडी देख के आप नहीं कर सकते, क्योंकि अगर उसने बोला कि आपका राहु कमज़ोर है तो आप ये कर लो, बट आपको ये चीज़ नहीं पता कि एक्चुअल में आपका राहु कमज़ोर है कि नहीं है, और राहु बट के आप वो साथ रेमेडी और कर रहे कौन हो। सा हाँ ग्रह जो वो ज़्यादा पावरफुल है, या कुछ इस जी टाइप से जो बिल्कुल, होता है, वो बहुत सारा प्रिसाइज एक कैलकुलेशन है। आपने एक बात की रीकी की, क्या होता है? रेकी हाँ, व्हाट इज रेकी रीकी? हीलिंग एक जापानीज़ टेक्निक है बेसिकली, जिसको हम ऐसे अपने गुरु से सीखते हैं, और हम उसे बिना मेडिकेशन के, मतलब जैसे छोटी मोटी प्रॉब्लम है, मैं बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स जैसे ब्रेन ट्यूमर है या कुछ भी, वो मैं ट्रीट करती भी नहीं हूँ, और मैं सजेस्ट भी नहीं करती कि आप किसी रेकी हीलर के पास जाओ। बट अगर आप डिप्रेस्ड हो, इमोशनली अनस्टेबल हो, या फिर आपको नींद में प्रॉब्लम है, स्ट्रेस्ड हो, तब आप रेकी हीलर के पास जा सकते हो। आपकी लाइफ में अगर कोई क्लैरिटी नहीं है या फिर कोई ट्रॉमा बॉन्ड है, तो उससे हील होने के लिए आप एक रेकी हीलर के पास जा सकते हो। एंड हम अपने हाथों से, अगर ऐसे कोई ऑनलाइन है तो ऑनलाइन भी हो जाता है, बट मैं ऐसे सामने बैठा के अपने ऑफिस में करना पसंद करती हूँ। तो आप अपने हाथों से उस सामने वाले इंसान को हील करते हो, म्यूज़िक से, मेडिटेशन से। एंड रेकी हीलिंग खुद ही एक हीलिंग प्रोसेस है, तो उससे आप हील करते हो। हम पहले देखते हैं कि हमारे जो 7 चक्रास होते हैं, उस 7 चक्रास में से कौन सा चक्रा हमारा बैलेंस नहीं है। अगर आप डिप्रेस्ड हो तो वो बहुत ही नॉर्मल कॉमन होता है कि आपका जो क्राउन चक्र है, जो सबसे ऊपर होता है, वो क्राउन चक्र आपका बैलेंस बैलेंस नहीं नहीं है। रहेगा। तो हम लोग आपके चक्रास, जो भी सामने वाला इंसान होता है, हम उसके चक्रास को बैलेंस्ड करते हैं। तो आप अपने घर में भी अगर योग करते हो, योगा, ठीक है, मैं जिम से ज़्यादा योगा प्रेफर करती हूँ। हाँ, तो अगर आप योगा करते हो तो बहुत सारे योग आसन होते हैं जिससे आप अपने चक्र को बैलेंस कर सकते हो। एंड मेरे हिसाब से हर एक इंसान को अपने लाइफ का ऐसे 25 to 30 मिनट देना चाहिए अपने हेल्थ के लिए, अपने बॉडी के लिए, ताकि उनके जो चक्रास हैं वो बैलेंस रहें, एंड जो भी उनके लाइफ में छोटी मोटी प्रॉब्लम्स है वो उनसे बच सके। तो रेकी हम लोग कैसे कैसे ट्रांसफ़र कर सकते हैं? अगर ऑनलाइन जैसे आपने बताया जी कि ऑनलाइन बैठा के आप या फिर अपने ऑफिस में बैठ के कर सकते हैं, तो इज़ देयर एनी अनदर वे कि जिससे हम लोग रेकी को या फिर अपने ट्रीटमेंट को ट्रांसफ़र कर सकें? जी 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 बिल्कुल। तो रेकी एक तो बहुत एक्सपेंसिव है, मैं अच्छा। हाँ बहुत एक्सपेंसिव है, क्योंकि अगर आप अच्छे रेकी हीलर के पास जाओ तो वो आपसे पर सेशन 2K to 8K चार्ज करते हैं, ठीक है। एंड सेम गोज़ फॉर मी कि मैं भी 3000 पर सेशन चार्ज करती हूँ। बट इंडिया में बहुत सारे ऐसे लोग हैं, जैसे आपके पास अगर फॉरेन क्लाइंट्स आते हैं, वो डॉलर में पे करते हैं, तो उनके लिए बहुत मुश्किल नहीं है। एंड उनके लिए ना ये रेकी उनके लिए बहुत, क्योंकि वो इस सब चीज़ों पे बिलीव नहीं करते, बट रेकी पे बहुत कोई बिलीव करते हैं, तो वो बहुत इजीली आपको 3K पे कर देते हैं। बट इंडिया में रेकी बहुत नया है, बहुत लोगों को इस बारे में पता नहीं है, तो वो अगर एक सेशन में उन्होंने आपको 3000 पे कर भी दिया तो नेक्स्ट सेशन में वो आते नहीं हैं, और फिर वो क्योर नहीं होते। तो मेरे लिए थोड़ा सा डिप्रेसिंग था, पैसे नहीं बट वो ट्रीटमेंट नहीं ले पा रहे, वो हीलिंग नहीं ले पा रहे हैं, तो वो मेरे लिए थोड़ा सा मुश्किल था। तो इसीलिए मैंने कैंडल बिजनेस स्टार्ट किया, रेकी एनर्जाइज्ड कैंडल बिजनेस। अच्छा। हाँ,
ताकि वो बहुत ज़्यादा अफोर्डेबल हो एंड जिसको भी प्रॉब्लम हो तो उनको 3000 पर सेशन ना पे करना पड़े, बहुत ही अफोर्डेबल रेंज में उनके पास रेकी की ट्रीटमेंट पहुंच जाए। हाँ, थोड़ा सा आपको टाइम देना पड़ता है खुद के ऊपर, तभी ये काम करती है। और इसीलिए मैंने ये स्टार्ट किया ताकि हर घर में मतलब जिसको भी प्रॉब्लम है वो रेकी अफोर्ड कर सके। अच्छा, तो इसमें होता क्या है, मतलब थोड़ा और बताइए कि हाँ ये कैसे काम कैसे करता है। तो पहले अगर मैं कोई है हाँ, अगर कोई है जो जिनको रेकी के बारे में पता है पर हाँ वो अफोर्ड नहीं कर पा रहे, पर अब आपने कुछ इनोवेट किया है ऐसा कि आप कैंडल्स और रेकी मिला के, यानी एनर्जाइज कैंडल के साथ आप उनका ट्रीटमेंट कर रहे हैं, ये बड़ी बात है। तो ये कैसे होता है, क्या है, कुछ अगर बता पाएँ आप तो। तो सबसे पहले तो मैं कैंडल्स बनवाती हूँ, जो हमारे हेल्पर्स हैं उनसे कैंडल बनवाती हूँ एंड उसके बाद मैं और जितने हमारे 2-3 रेकी हीलर्स हैं वो बैठ के उस सारे कैंडल्स को हील करते हैं एंड हमारे सारे कैंडल्स में अरोमाज होते हैं। तो हमारे जो फ्रेगरेंसेस होते हैं वो हमारे नर्व्स पे बहुत अच्छे से काम करते हैं, जो कि हमें रिलैक्स होने में बहुत, हमें काम करने में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होते हैं। तो हमारे सारे कैंडल्स फ्रेगरेंस्ड हैं, सब में एरोमाज हैं एंड फिर हम उसको चार्ज करते हैं। जितने भी हमारे रेकी हीलर्स हैं वो उस कैंडल्स को चार्ज करते हैं एंड चार्ज करने के बाद कैंडल्स कस्टमाइज होते हैं। ऐसा नहीं है कि हमने कैंडल्स हमारे पास बन के आते हैं एंड उसके बाद जिसको भी प्रॉब्लम है, जैसे भी प्रॉब्लम है, हम उसके हिसाब से उस कैंडल को चार्ज करते हैं एंड उसको चार्ज करने के बाद हम उसके साथ एक नोट सेंड करते हैं, जिस नोट में आपके लिए एक फ्रिक्वेंसी की म्यूज़िक होती है, एक पर्टिकुलर फ्रिक्वेंसी की म्यूज़िक होती है ठीक है। एंड वो फ्रिक्वेंसी की म्यूज़िक आपको सुननी होती है। जब आप कैंडल्स को जलाओगे आप थोड़ी देर फ्लेम को देखोगे, मेडिटेट करोगे, फ्रेग्रेंस को फील करोगे एंड आप म्यूज़िक को सुनोगे। आप 10 to 15 मिनट ये करो एंड आपको 21 डेज़ के अंदर आपको खुद में ये फील आएगा कि आपको जो भी प्रॉब्लम है, जैसे भी प्रॉब्लम है, आप धीरे 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 आप हील हो रहे हो। जी। तो अब मुद्दे की बात पे आते हैं कि ये जैसे आपने बताया एक सेशन का 3,000 रुपये लग जाता है जी। और एक आदमी को 10 से 15 सेशन लेना पड़ता है, तो 15 into 3 45,000 के आसपास किसी को हील होना है तो उसके ये लगता है। तो आपका जो ये कैंडल है वो कितने हज़ार का है? 1000 का तो नहीं है, हमारी कैंडल्स 500 से स्टार्टिंग है। अच्छा, और 500 में एक सेशन मिलेगा? नहीं, 500 में आपको 30 सेशंस मिलेंगे। अरे भाई, तो बहुत ज़्यादा हो गया। पूरे महीने के सेशन आपको मिल जाएंगे यानी कि 500 में। मिला जो कि 12.5-13 रुपये। हाँ बिल्कुल। यानी कि एक सेशन का 12 रुपये पड़ रहा है। हाँ, सिर्फ 12 रुपये। अच्छा, ये तो सिगरेट से भी सस्ता है। हेल्थ ख़राब के लिए लोग 18 रुपये खर्च कर रहे हैं, हेल्थ बनाने के लिए या फिर हील होने के लिए आपको 12 रुपये लगेगा। वाह। अब 3000 से 12 रुपये में लाना मेरे लिए थोड़ा मुश्किल था, बट ठीक है। तो इतना सस्ता है, काम करेगा कि नहीं फिर ये? ऑफ कोर्स काम करेगा। आप एक बार लेके देखो, आप खुद ट्राई करो एंड 500 एक बार ट्राई करने के लिए बहुत ज़्यादा नहीं है। हाँ। क्योंकि 500 आप किसी भी रेस्टोरेंट में जाओगे, एक बार आप वहाँ पे बैठोगे, या 5 आप to जनरल 500, फिजिशियन के हाँ, पास भी कहीं भी जाते हो आप तो जाओगे ना तो कंसल्टेंसी के लिए तो 1000। अगर आप किसी भी साइकोलॉजिस्ट के पास जा रहे हो, हाँ, किसी भी साइकोलॉजिस्ट के पास जा रहे हो तो साइकेट्रिस्ट उसका के पास भी तो उसके बाद जाना होता है। सॉरी, आप किसी भी साइकोलॉजिस्ट के पास जा रहे हो तो आपका 2000 आपको पर सेशन वहाँ पे भी पे करना होता है। आप किसी हीलर के पास जा रहे हो तो भी आपको 2000 पे करना होता है। तो अगर आपको ट्राई करना है एंड आपको अगर देखना है तो आई डोंट थिंक कि 500 बहुत ज़्यादा है। तो आप 500 तो इजीली, कोई भी यहाँ पे है जो भी 500 इजीली पे कर सकता है फॉर अ मंथ। अच्छा, फिर भी अगर किसी को टेस्ट करना है 1 या 2 बार के लिए, ऐसा भी हाँ, है तो आपके पास? 10 डेज़ के लिए भी है हमारे अच्छा। पास। 10 डेज़ के लिए भी है तो वो आपको अराउंड 200 to 250 में आ जाता है एंड प्राइसेस थोड़ा फ्रेग्रेंसेस पे भी डिपेंड करते हैं। तो टैरो रीडिंग से रिलेटेड जो टॉप 3 मिथ है, हर फील्ड में कुछ ना कुछ मिथ होता है कि हाँ ये है। तो व्हाट आर द 3 टॉप मिथ्स अबाउट टैरो रीडिंग? कि टैरो रीडिंग में सबसे बड़ा मिथ ये है कि वो आपको सिर्फ आज और कल के लिए गाइड कर सकता है, आपको फार फ्यूचर के लिए कभी गाइड नहीं कर सकता। क्योंकि बहुत सारे लोग मेरे पास भी आते हैं तो वो ये बोलते हैं कि मुझे कल क्या करना है, मुझे परसों क्या करना है, एंड अगर मैं उन्हें ये पूरे वीक का या पूरे मंथ के बारे में बताती हूँ तो वो कहते हैं नहीं, उसके लिए हम कल आ जाएंगे, क्योंकि टैरो तो सिर्फ कल के बारे में बता सकता है। तो ये सबसे बड़ा मिथ है,
क्योंकि वो आपको करंट आपके प्रेजेंट के बारे में भी बता सकता है एंड आपके फार फ्यूचर के बारे में भी बता सकता है। कोई स्टोरी ऐसा जो आप रियल लाइफ इंसिडेंट जो आपने कभी ऐसा देखा? देखिए स्टोरीज तो मेरे पास बहुत है, क्योंकि मैं ऐसा 4-5 साल से इस फील्ड में हूँ एंड पहले मैं ऐप्स पे भी काम करती थी एंड मोस्टली जो इंटरेस्टिंग स्टोरी होती है वो आपके पास ना ऐप्स के थ्रू आती है, क्योंकि ऐप्स पे ज़्यादा चार्ज नहीं करना पड़ता, मतलब लोग चार्ज नहीं करते आपको, ऐसे 50 रुपीज़ कॉइन्स भी आपको ऐप पे मिल जाते हैं। तो वहाँ पे लोग ऐसे उटपटांग सवाल भी पूछ लेते हैं, उनके मन में जो भी होता है एंड वहाँ पे ना मेनली आपके छोटे छोटे बच्चे आते हैं, छोटे छोटे बच्चे आते हैं ये पूछने के लिए, मैम प्लीज़ बता दीजिए कि मेरा बॉयफ्रेंड कल मुझे कॉल करेगा या नहीं, मेरे बॉयफ्रेंड से मेरी लड़ाई हो गई है तो कल वो मुझसे मिलने आएगा या नहीं, अगर मैं मिलने जाऊँ तो किस कलर की ड्रेस पहन के जाऊँ, कौन सा ड्रेस मेरे लिए लकी होगा। एंड सबसे इंटरेस्टिंग था, एक आदमी आया था मेरे पास, उन्होंने मुझसे पूछा कि मैम प्लीज़ आप मुझे बता दो क्या मैं एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर कर सकता हूँ, तो क्या मेरे लिए सही है, मेरे ग्रह नक्षत्र तो खराब नहीं होंगे। अच्छा, ये सही भी होता है मतलब? नहीं, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर मैं सपोर्ट नहीं कर सकती, बिल्कुल भी नहीं। आपने ऐसे इंटरेस्टिंग स्टोरी पूछी, अच्छा, इंसिडेंट तो मैंने अच्छा, बताया कि लोग अच्छा। ऐसे ऐसे सवाल भी आपसे पूछते हैं। ये वो हमारा पहला मिथ। दूसरा मिथ? दूसरा मिथ ये है कि ये एस्ट्रो जो हमारी कुंडली होती है, कुंडली एक्यूरेट बताती है एंड टैरो एक्यूरेट नहीं बताता। अच्छा, हाँ, हाँ। क्योंकि अभी आप देखो ना तो कोरोना में बहुत सारे टैरो रीडर्स उभर के आए हैं सामने, अच्छा, क्योंकि किसी के पास कुछ था नहीं, अच्छा। तो कुछ नया सीखने के चक्कर में सबने टैरो सीख लिया, हम्म। यूट्यूब से या कहीं और से सीख लिया एंड सीखने के बाद उनके पास सर्टिफिकेट नहीं है, बट वो अपना यूट्यूब चैनल खोल के बैठा है, इंस्टा पे आप वो पोस्ट किए जा रहे, तो वहाँ पे। और एक जनरल रीडिंग जो मिथ है, जनरल रीडिंग आप कहीं भी ऐसे स्क्रॉल करो तो इफ़ यू आर वियरिंग ब्लैक दिस वीडियो इज़ फॉर यू, इफ़ योर नेम स्टार्ट्स विद एस दिस वीडियो इज़ फॉर यू। आजकल तो वो भी है ना कि अगर मैंने इस वीडियो पे कोई भी ऑडियो नहीं लगाया है, कोई भी हैशटैग नहीं है, अगर फिर भी आपके पास पहुंचा है तो पक्का आपका सोलमेट कल रात 8 बजे आपको फोन करेगा। आपके साथ हुआ है ऐसा? नहीं, मेरे साथ मतलब आप जैसे फील करके बता रहे हो, मुझे लग रहा है कि नहीं, आपके साथ भी हुआ है। मेरे साथ, मैंने वो रील देखा, उसके बाद फिर मुझे लगा ऐसा क्या है, तो अगर मेरा तो कोई सोलमेट भी नहीं है तो भाई हमको क्यों करेगा कोई। तो ये क्या है, मतलब ये व्यापार कैसा चल रहा है? वायरल, हाँ, अच्छा, वायरल जाने के लिए। अच्छा, वायरल जाने के लिए कुछ भी। हाँ ठीक है, क्योंकि अगर उन्होंने बोला कि आप शेयर करो तब जाएगा, अच्छा, ठीक है, अगर आपके पास पहुंच गया आप कमेंट करो तब होगा। मतलब आप खुद सोचो कि एक रील पे कमेंट करने से हमारे फ्यूचर पे कोई भी कुछ भी ऐसा चेंजेस कैसे आ सकता है, हमारी लाइफ में ये चेंजेस ना कैसे आ एक सकता है। बचपन में हम लोग के वो मैसेज आता था ना कि ये हाँ, मैसेज अगर को ये 12 10 मैसेज को लोगों भेजो, को forward नहीं तो करो। आपके साथ 10 साल तक वो चलेगा, वो हो जाएगा। आज हम भेज दिए होते तो अभी ऐसा नहीं चलता, कम बैक हो गया होता। ठीक है, वही नहीं होता होगा। तो ये बस वायरल जाने का तरीका है, क्योंकि आप खुद को भेजोगे, क्योंकि हम बहुत ज़्यादा सुपरस्टिशियस होते हैं। तो अगर हमने ये बोल दिया या कुछ भी निगेटिव बोल दिया कि अगर आपने शेयर नहीं किया तो आपके साथ कुछ बुरा हो जाएगा, तो हमारे अंदर ना वो, और अगर आपके साथ गलती से कुछ बुरा हो गया तो आपके दिमाग में सबसे पहले चीज़ वही हिट करेगी कि मैंने वो वीडियो शेयर नहीं किया था। बट इस बात में कोई लॉजिक है नहीं, और जनरल रीडिंग जैसी कोई चीज़ नहीं होती है। मुझे पता है कि बहुत से लोग ऑफेंड हो जाएंगे क्योंकि उनका कंटेंट ख़त्म हो जाएगा जनरल रीडिंग जैसा, क्योंकि अगर आप जनरल रीडिंग देखो तो जो भी वो प्रेडिक्शन देते हैं या कुछ भी देते हैं तो वो बस इसलिए देते हैं कि वो बहुत ही कॉमन चीज़ होती है जिससे हर कोई रिलेट कर ले। लाइक कि आप बहुत अच्छे हो, आप सबको समझते हो, बट लोग आपको मिसअंडरस्टूड कर लेते हैं, लोग आपको नहीं समझते। 1 लाख आदमी लोग को ये बात बोलेगा तो उसमें से 10,000 को तो रिलेट कर ही लेगा, हाँ, कुछ ना कुछ हो जाएगा। उसके बाद अभी रिलेशनशिप इशूज़ तो मतलब अब किसी चीज़ को प्रमोट करना है रिलेशनशिप से कर दो, किसी चीज़ को बैन करना है रिलेशनशिप से कर दो। तो अभी रिलेशनशिप जो है वो बहुत ज़्यादा टॉप मार्केट में है, ठीक है, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड ये सारी चीज़ें। तो अगर आप ये बोल दो कि आपका बॉयफ्रेंड आपको नहीं समझता, आपकी गर्लफ्रेंड नहीं समझती, आपके बीच में क्लैशेस चल रहे हैं, उससे भी सारे लोग रिलेट कर लेंगे। अगर आपने ब्लैक पहना है तो बहुत सारे लोग ब्लैक ही पहनते हैं, या वाइट पहना है तो कोई ना कोई तो वाइट पहना होगा, तो वो उससे रिलेट कर लेंगे। तो ये बहुत ही कॉमन चीज़ें हैं, तो लोग उससे रिलेट कर लेते हैं एंड लोगों को लगता है कि जनरल रीडिंग एग्जिस्ट करती है। एक चीज़ और चल रहा है आजकल, चांद। जैसे ही पूर्णिमा आया नहीं कि चांद देखो पानी पियो, ये सारा क्या चल रहा है, इस पे भी कुछ बताओ यार। ये सारे मिथ हैं। और जैसे पूर्णिमा है, चांद है, तो चांद जो है वो फुल मून है, ब्लड मून है, और इस दिन अगर आप ये कर दिए तो ये हो गया, वो हो गया। होता है
वो सारी चीज़ें मिथ, पूरी मिथ नहीं है, अच्छा। बट क्या होता है ना कि जैसे फुल मून के टाइम पे जो एनर्जीज़ होती हैं वो बहुत ज़्यादा पॉजिटिव होती हैं, एंड उस टाइम पे अगर आप कुछ भी पॉजिटिव काम करते हो तो उसका आपको पॉजिटिव इम्पैक्ट ही दिखेगा। एंड जो मून होता है वो हमें इमोशनल स्टेबिलिटी देता है, तो इसलिए भी मून इम्पॉर्टेंट होता है। तो ये सारी चीज़ें जो भी आपको बता रहे हैं तो वो करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट ये जो है कि ये साइन बना के पर्स में रख लो पैसे आ जाएंगे, 444444 लिख के अपने पर्स में रख लो पैसे बरसेंगे तो और अच्छा, ये आजकल आजकल नहीं, हम 1-2 साल 3 साल हो गया लगभग, 11:11, ये क्या है? मैनिफेस्टिंग टाइम एंजल नंबर्स है। ये कहाँ से है? मतलब ऐसा क्या है इसके बहुत पीछे का सारे लॉजिक? एंजल नंबर्स हैं, ट्रेंड में चल रहे हैं, एंड मैनिफेस्ट करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है कि अगर आप कुछ भी चीज़ बहुत दिल से, आपके इंटेंशंस प्योर होने चाहिए। टाइम मेरे हिसाब से, मेरे अकॉर्डिंग टाइम मैटर नहीं करता, बस आपके इंटेंशंस प्योर होने चाहिए। तो यूनिवर्स ऐसा टाइम देख के थोड़ी आपकी बात सुनेगा। बात सही है। आपके इंटेंशंस अगर प्योर हैं, आप जो चाहते हो वो किसी और को नुकसान ना पहुंचाए, एंड वो चीज़ आपको बहुत दिल से चाहिए, तो आप अगर वो यूनिवर्स को मैसेज दे रहे हो तो यूनिवर्स आपका मैसेज सुनेगा, एंड वो आपकी विश पूरी होगी भी होगी। तो विश अगर पूरे करनी है तो सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठो, नहाओ धोआओ, और इसके बाद फिर विश मांगो। ऐसा 11:11 रात में ऐसा? कहीं भी नहीं, 11 बज के दोपहर में भी मांग सकते हो। अच्छा। और सिर्फ एंजल नंबर्स 1111 नहीं है, 444, 777, 888, बहुत सारे नंबर हैं एंजल नंबर्स। तो अगर आपको दिख रहे हैं बार बार एंजल नंबर्स तो वो साइन भी होते हैं। बट मेरे हिसाब से अगर आप मैनिफेस्टेशन की बात कर रहे हो तो मैनिफेस्टेशन आप प्योर इंटेंशन से करो। कुछ भी चीज़ आप मैनिफेस्ट कर रहे हो तो प्योर इंटेंशन से करो, दिल से करो, जिससे किसी और को नुकसान ना हो, किसी और की लाइफ में कोई नेगेटिव इम्पैक्ट ना हो। तो मुझे लगता है, और मैंने सब कुछ मैनिफेस्ट करा हुआ है तो मुझे सब कुछ मिला है। तो अगर आप भी प्योर इंटेंशन से मैनिफेस्ट करोगे तो वो डेफिनेटली आपको भी मिलेगा। मैनिफेस्टेशन तो काम करता है, बिल्कुल। ऑब्वियसली करता है, मैंने खुद एक्सपीरियंस किया है, और कई मामले में नहीं भी करता है। ठीक तो है। आप अगर किसी और का बुरा चाहोगे, हो सकता है आपके फ़ायदे में किसी और का नुकसान हो। या फिर मेरा कुछ और अच्छा होना हो। ये भी हो सकता है। ठीक है, बढ़िया। ये एक और टर्म्स आजकल ट्रेंड में चल रहा है, ट्विन फ्लेम्स, कुछ इस पे प्रकाश चलिए। तो मैंने भी बहुत सारे रील्स देखे हैं कि मीट योर ट्विन फ्लेम, मीट योर ट्विन फ्लेम, एंड मेरे पास सवाल भी बहुत सारे आए हैं कि मैम बता दो क्या वो मेरा ट्विन फ्लेम है। तो ट्विन फ्लेम बेसिकली क्या होता है कि एक सोल होता है जो कि 2 डिफरेंट बॉडीज़ में होती है, एंड वो ऐसा ना श्योर नहीं है कि वो आपका पार्टनर ही होगा या फिर आपकी शादी होगी एंड यू विल लिव हैप्पीली टुगेदर। ये वाला कोई भी सीन नहीं होता ट्विन फ्लेम में। ट्विन फ्लेम आपको कोई भी इंसान मिल सकता है, आपका फ्रेंड हो सकता है, आपका भाई हो सकता है, आपकी बहन हो सकती है, जो कि आपका मिरर इमेज हो। क्योंकि अगर एक सोल 2 बॉडीज़ में है तो वो सामने वाला इंसान आपको अपना मिरर इमेज ही लगेगा। एक सोल 2 बॉडीज में? जी। तो इसका मतलब ये है कि मतलब सोल बनना बंद हो गया और फिर डुप्लीकेट ऐसा? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ये बहुत ही रेयर टर्म है। अच्छा। लोग बहुत ही ऐसे इजीली यूज़ कर लेते हैं। ये बहुत रेयर टर्म है कि एक सोल 2 बॉडीज़ में स्प्लिट हो गई हैं। तो हो सकता है कि आप मिलो भी उस इंसान से, या हो कभी बहुत सारी पॉसिबिलिटीज़ होती हैं कि आप उस इंसान से कभी मिलो ही ना। ये ज़रूरी नहीं है कि आपका जो पार्टनर है वो आपका ट्विन फ्लेम है या ऐसा कुछ भी। तो ये भी एक, मैं ऐसे बोलूँगी, स्कैम, कि आप किसी को ऐसे स्कैम में फंसा रहे हो कि ये आपका ट्विन फ्लेम है, आप इतने पैसे दो, ये पूजा करा लो तो ये आपका हो जाएगा, ये ऐसे हो जाएगा। तो मेरे हिसाब से ये एक स्कैम है। ट्विन फ्लेम बहुत ही रेयर होता है एंड हर इंसान का ट्विन फ्लेम नहीं होता। तो मेरे हिसाब से ये स्कैम है, क्योंकि ये बहुत रेयर है तो हर इंसान के साथ नहीं हो सकता। और मेरे पास बहुत सारे लोग आए हैं कि मैम उसने तो बोला कि ये मेरा ट्विन फ्लेम है, मैम उसने तो बोला ये मेरी ट्विन फ्लेम है। तो ये पॉसिबल नहीं है कि हर इंसान का ट्विन फ्लेम हो और आपकी उससे शादी होगी, ये भी, क्योंकि आपका उसके साथ फिक्स्ड फ्यूचर है, ये भी पॉसिबल नहीं है। क्योंकि अगर वो आपका भाई है तो हाँ, भाई से थोड़ी शादी हो जाए, पॉसिबल ही नहीं है ना। अनलेस यू बिलोंग, छोड़ो कुछ नहीं। टू पाकिस्तान। हाँ, टू पाकिस्तान। ये पाइराइट ले लो, ये क्रिस्टल ले लो, ये क्या है? हाँ। तो क्रिस्टल्स आपके जितने भी ग्रह नक्षत्र हैं या जो भी आपकी लाइफ में प्रॉब्लम है तो उसके लिए आपको क्रिस्टल पहनना होता है। बट यहाँ पे जो लोग हैं वो नॉर्मल क्रिस्टल्स को भी बहुत एक्सपेंसिव चार्ज कर रहे हैं कि हमारे पास ओरिजिनल है, हमारे पास ओरिजिनल है, और कहीं से आपको ओरिजिनल नहीं मिलेगा। ओरिजिनल बहुत रेयर ही आपको मिलता है। कहाँ से ये आता है, कहाँ से? पत्थर से।
अच्छा, ये पत्थर जैसे ये कुछ हाँ। पत्थर हुआ, वैसे क्रिस्टल्स भी कुछ होते हाँ हैं, जैसे माइनिंग में निकलते हैं। हाँ माइनिंग में निकलते हैं आपके पत्थर। तो अगर आप कहीं देखो तो आपको कोई क्रिस्टल चार्ज कर रहा है 200, वही कोई आपको 20,000 चार्ज कर रहा है ये बोल के कि मेरा ओरिजिनल है, बट ओरिजिनल आपको वो भी नहीं देगा। आजकल तो ऐड भी आता है, ये पैराइट पहनो इससे पैसा आएगा, ये हाँ पहनो। पायराइट से पैसा आता है। अच्छा, आता है। नहीं अच्छा, मतलब ऐसा नहीं बोलूँगी मैं, किसी बट के लिए आता हो अगर आप काम नहीं करोगे तो कहाँ से? तो कहाँ से पैसे आएंगे? कि आप अगर यहाँ पे आपने पायराइट की मूर्ति रख ली, आपके पास पैसे बरसने लगेंगे, बरसेंगे कहाँ? आप काम ही नहीं करोगे तो पैसे आएंगे कहाँ से? और कभी कभी ऐसा होता है ना, काम तो कोई बंदा बहुत कर रहा है लेकिन वो तो फिर भी, उसके लिए हाँ, उसके दोनों लिए वो आपको करना क्रिस्टल काम पड़ेगा। करेंगे। तो लक लेबर चांस, ये तो हमें बचपन से सिखाया गया है। तो आप लेबर करो, चांस और लक वो आप एस्ट्रोलॉजिस्ट पे छोड़ दो एंड रेमेडीज़ पे छोड़ दो, तो तब आपके पास आपकी जो लाइफ है वो बहुत स्मूथ चलेगी। बट आप सिर्फ ऐसे क्रिस्टल्स पे यकीन करोगे कि मैंने ये क्रिस्टल पहन लिया अब सब कुछ अच्छा चलेगा, मैंने ये पहन लिया अब सब कुछ अच्छा चलेगा, अब मेरे पास पैसे बरसेंगे, तो वो नहीं होगा। आपको काम करना ही पड़ेगा। जब तक आप मेहनत नहीं करोगे तब तक कहीं से आपके पास कुछ भी से सक्सेस कूद के नहीं आ जाएगी आपके पास। तो मेहनत तो आपको करनी पड़ेगी। एस्ट्रोलॉजर्स जनरली हम लोग देखा है कि ऐसे दाढ़ी वाड़ी बढ़ा के या फिर ऐसे बाल वाल बढ़ा के, तो आपकी दाढ़ी क्यों नहीं है? मतलब मेरी दाढ़ी कैसे हो सकती है? अगला क्वेश्चन यही है कि आप एक फीमेल एस्ट्रोलॉजर हैं, टैरो रीडर हैं, तो बीइंग अ फीमेल क्या आपको डिफ़िकल्टीज आती है या फिर ज़्यादा मज़ा आता है, क्या आता है? मज़ा तो मतलब मज़ा तो ऐसे नहीं बोलूँगी, डिफ़िकल्टीज़ बहुत है क्योंकि फ़ीमेल इस फील्ड में बहुत ज़्यादा होती नहीं है एंड लोगों को ट्रस्ट भी नहीं है ऐसा कि फ़ीमेल्स अच्छा कर सकती हैं या कुछ भी, बहुत लोगों को ट्रस्ट भी नहीं होता ऐसा। तो ये डिफ़िकल्टीज़ है। बट मेरे लिए प्लस पॉइंट है मेरी फैमिली, क्योंकि मेरी फैमिली एक एस्ट्रोलॉजर की फैमिली है। तो बचपन से ही मुझे बहुत सारी चीज़ें पता थी कि मुझे क्या करना है क्या नहीं करना है, तो वो मेरे लिए एक प्लस पॉइंट भी था। और फ़ायदा मैं ये बोलूँगी कि बहुत सारे लोग सिर्फ ऊट पटांग सवाल पूछने के लिए ही फीमेल एस्ट्रोलॉजर्स के पास जाते हैं एंड वो पे भी कर देते हैं, बस बहाना बनाने के लिए या टाइम पास करने के लिए। इसको फ़ायदा नहीं भी बोल सकते हैं, बोल भी सकते हैं, ये लोगों पर डिपेंड करता है कि वो इसको तो क्या कैसे। यही रीज़न था आपने ऐप्स को छोड़ा? जी बिल्कुल। अरे वाह, सही पकड़े हैं। क्योंकि मैं ऐप्स पे काम करती थी, वहाँ पे लोग ऐसे बहुत ही सीरियस क्वेश्चन तो कोई नहीं पूछता था। मैम आपकी शादी हो गई है, आप शादी कब करोगे, आपको कैसे लड़के पसंद हैं, या फिर तो ये, क्योंकि अगर मैंने कुछ सीखा है और मैं अगर काम कर रही हूँ तो मैं चाहूँगी, मुझे पैसे तो चाहिए बट वैसे पैसे नहीं चाहिए कि फ्री में बस मुझे अपना फेस दिखा के या ऐसे करके मुझे पैसे मिल रहे हैं। तो इसीलिए मैं ऐप्स पे ज़्यादा एक्टिव नहीं रहती। तो मतलब ये तो हर फील्ड में ही ऐसा हर हो लड़की चुका के है। साथ होता है, चाहे आप किसी भी फील्ड में हो, चाहे आप एस्ट्रोलॉजर हो या आप कॉरपोरेट जॉब में काम कर रहे हो या आप ऑफिसर हो, कोई भी हो, तो लड़कियों के साथ ऐसा बहुत ही कॉमन है। आई विश कि ये ख़त्म हो जाए। खत्म हो जाए। नज़र आजकल के टाइम से चलते आ रहा है कि नज़र, मतलब हम लोग मम्मी से भी सुनते थे कि भाई कोई बच्चा नहाया धोया तो उसको ऐसे काला टीका लगा तो नज़र लग जाए। आजकल गाड़ी से लेके घड़ी, घड़ी से लेके हर चीज़, हर व्यापार में सब कुछ भी कोई कर रहा है तो सबसे पहले उसका कंसर्न रहता है भाई नज़र ना लगे। तो ये कहाँ तक सही है? क्या कोई नज़र लगा सकता है? देखिए, ये एक मिथ है कि नज़र सिर्फ बुरी नज़र अगर आपकी है या आप किसी के बारे में बुरा सोच रहे हो तभी लगेगी। हाँ। नज़र ओवर एक्साइटेड होने से भी लग जाती है। अच्छा। खुद की भी नज़र लग जाती है। अगर आप बहुत ज़्यादा ओवर एक्साइटेड हो किसी चीज़ को लेके, तो हो सकता है आपकी खुद की नज़र लग जाए, आपकी फैमिली की नज़र लग जाए। तो नज़र इज़ रियल। तो ये बताइए कि जो कोई देख रहा है, एक इफ़ेक्टिव तरीका है जिससे कि भाई कैसा भी हो नज़र तो नहीं लगेगा, कंफर्म नहीं लगेगा, ये कर लो नज़र नहीं लगेगा। टाइगर आई पहन के रखिए और टाइगर आई को रोज़ चार्ज कीजिए। ये क्या होता है? टाइगर आई एक क्रिस्टल होता है। देखो क्रिस्टल बेचने लगी। बेच नहीं रही हूँ मैंने तो खुद कैसे पहना पता है, चलेगा वो क्योंकि क्रिस्टल हो? नहीं, क्योंकि मैं बहुत सारे लोगों के एनर्जीज के साथ खुद की एनर्जी कनेक्ट करती हूँ। तो मेरे लिए मेरी एनर्जी को प्रोटेक्ट करना, क्योंकि ये ज़रूरी नहीं है कि मैं जिसके साथ भी अपनी एनर्जी कनेक्ट कर रही हूँ उसकी एनर्जी पॉजिटिव ही हो। तो मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है अपनी एनर्जी प्रोटेक्ट करना। तो इसीलिए मैं टाइगर आई पहनती हूँ और मैं हमेशा इसको चार्ज करती हूँ। ये कैसे USB 3 कैसे चार्ज होता है ये?
तो आप इसको नॉर्मली भी चार्ज कर सकते हो या फिर आप इसको सॉल्ट के थ्रू चार्ज कर सकते हो। और रात में आप इसको आप दिन में आप इसको पहनो एंड रात में आप इसको निकाल के सॉल्ट के बॉक्स में रख दो अच्छा, एंड फिर आप उसको सुबह निकालो और फिर आप इसको पहन सकते हो। कहाँ मिलेगा ये? ऑनलाइन कहीं भी मिल जाएगा। तो वो असली है कि नहीं, टाइगर आई? देखिए, आपको असली पहचानना तो बहुत मुश्किल है, बट आप ऑनलाइन किसी भी ऐसे ट्रस्टेड स्टोर से आप बाय करो एंड उसको चार्ज करो, वो काम करेगा। काम करेंगे हम लोग वो उसका काम एफिलिएट करेगा। लिंक जो आपका काम किया उसको बॉक्स में डाल देंगे, कुछ उधर से भी कमाई हो जाएगी। ठीक है कोई नहीं, ठीक है, बढ़िया जो है वो डाल दीजिए। और कोई उपाय जिससे कि हम लोग वो कर सकें? रात में आप अपने पास नमक लेके सो, अच्छा और या फिर आप सॉल्ट बाथ लो, उससे भी अच्छा। आपको नज़र नहीं लगेगी। अच्छा सॉल्ट बाथ। अच्छा, वो आँख वाँख में चला गया तो? आँख खोल के कौन नहाता है? अच्छा हाँ ठीक है। तो फिर भाई वो समुद्र ये में काट देना प्लीज प्लीज, इसको काट दीजिएगा। अरे ठीक है, आँख खोले कोई नहीं आता है, अनलेस वो थोड़ा साइकेट्रिक हो, मतलब थोड़ा। तो नज़र शॉर्टेड है भाई लोग, आप लोग नमक से नहा सकते हैं। और नमक से नहीं नहा सकते। नमक कितना नमक मिलाना है? थोड़ा सा स्वाद पानी में, अनुसार। थोड़ा सा पानी में। ठीक है भाई, ठीक है। और आप ऑरा क्लिनजिंग कर सकते हो। ये कैसे होता है? ऑरा क्लिनजिंग आप ट्यूसडे या सैटरडे को कर सकते हो अच्छा। एंड आई गेस कि हर किसी को करना चाहिए, क्योंकि हम जनरली जहाँ भी जा रहे हैं बहुत लोगों से मिलते हैं, तो बहुत लोगों के ऑरा से हमारा ऑरा जो है वो अफेक्टेड हो जाता है। तो आप बहुत सारे तरीके हैं। एक तो कपूर से आप कर सकते हो कि आप जिस भी भगवान को मानते हो, ठीक है, अगर आप नाम जाप कर रहे हो डेली और आप किसी भी भगवान को मानते हो, जो मंत्र होता है जिससे भी आप नाम जाप कर रहे हो, तो आप सैटरडे को या ट्यूसडे को रात में जब अंधेरा हो जाए और आपको कोई ना देख रहा हो, तब आप अपने दोनों हाथों में कपूर लो। कपूर को लेने के बाद 7 बार आप नाम, जिस भी मंत्र से आप नाम जाप करते हो वो आप करो, ठीक है, वो मंत्र बोलो। और मंत्र बोलने के बाद आप उसको ज़मीन पे रख के जला दो, दोनों कपूर को ज़मीन पे रख के जला दो और पीछे मुड़ के मत देखना। तो वो ऑरा क्लिनजिंग। और अगर आप नाम जाप नहीं करते, आपके कोई पर्टिकुलर ईष्ट देव नहीं है, तो आप मोरपंख लो, क्योंकि मोरपंख में कैपेबिलिटीज़ होती है कि वो आपकी सारी निगेटिविटी जितनी भी आपकी है वो अपने अंदर एब्जॉर्ब कर सकता है। तो आप एक मोरपंख लो, ऐसे सीधे खड़े हो जाओ और अपने सामने से ऐसे 10 बार नीचे लेके जाओ, ठीक है, अपने साइड से, दोनों साइड से और अपने पीछे से, टोटल 40 बार करो। वो भी आपका ऑरा क्लीन कर देता है। 40 बार? 10 बार इधर से, 10 बार इधर से, 10 बार इधर से, 10 बार पीछे से। अच्छा, आपका 10 एक्सरसाइज भी मिनट हो जाएगा, लगेंगे। और का तो नहीं पता लेकिन एक्सरसाइज अच्छा होगा। ये बहुत बेनिफिशियल होता है, तो आप कर सकते हो। अच्छा, और कोई- ऑरा क्लींजिंग करना चाहिए, हर इंसान को करना चाहिए। अच्छा, जैसे मैंने कभी नहीं किया, ठीक है पर ठीक है, डेली पूजा पाठ अगर कोई कर रहा है तो क्या उससे भी ये ऑरा क्लींजिंग होता है फिर? तो अच्छा, बेसिकली अगर आप कुछ नहीं कर रहे हैं, सुबह जल चढ़ाएं हाँ, या सुबह फिर सूर्य भगवान सूर्य भगवान को कुछ, तांबे, हाँ हाँ, जो तांबे का बर्तन होता है ना, तांबे के बर्तन में थोड़ी सी लाल सिंदूर, जिसे हम लोग रोली बोलते हैं, लाल चंदन जिसे हम लोग रोली बोलते हैं, तो आप तांबे के बर्तन में रोली लो, रोली डालो, पानी लो और सूर्य भगवान को चढ़ा दो। तो वो आपका जितना भी करियर इश्यूज है आपके लाइफ में, वो सारे इश्यूज ख़त्म हो जाएंगे। और अगर आपको अपने सारे जितने भी ग्रह हैं वो सब बैलेंस करने हैं, तो रोज़ सुबह उठो, शिव जी को 1 लोटा जल चढ़ा दो, बस। कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है, बस सुबह उठो, हर रोज़ शिव जी को 1 लोटा जल चढ़ा दो, आपके जितने भी ग्रह नक्षत्र जो भी खराब है सब बैलेंस हो जाएंगे। जो 4 बजे उठता है। तो वैसे लोग क्या करें भाई, जिनका सुबह ही 2 बजे हो रहा है? शाम में पूजा कीजिए। संध्या पूजा करिए। हाँ, संध्या पूजा कीजिए। आप अच्छा, जल मत रावण- चढ़ाइएगा। अच्छा, ये रावण भी शाम तो को। संध्या पूजन करता था, वो अलग है। अब रावण को कहाँ से लेके आ गए आप यहाँ ठीक है बीच ठीक में? है ठीक है, ठीक तो है। रावण भक्त था और रावण को सब कुछ मिला था, हाँ हाँ, मिला बट उसके कर्म खराब थे तो सब कुछ छिन भी गया। छिन भी गया, इसलिए कर्म करो, अच्छे कर्म करो, ठीक है। आप इस चीज़ को कहाँ तक लेके जाना चाहती हैं? देखिए, मैं इसका सीरियसली आंसर दूंगी, जहाँ तक ये चला जाए मैं वहाँ तक इसको लेके चली जाऊंगी। मोटिवेशन क्या रहा, मतलब इसके पीछे कि आप, और भी तो कई फील्ड था तो, लेकिन मोटिवेशन क्या रहा है कि हाँ आप स्पिरिचुअलिटी में, आध्यात्म की ओर बढ़ें? मैं केतु से रूल होती हूँ, एंड जो इंसान केतु से रूल होता है वो स्पिरिचुअल होगा ही होगा, अध्यात्म की तरफ उसका इंक्लाइनेशन होगा ही होगा। तो मैं भी केतु से रूल होती हूँ, नंबर 7। तो ये ऐसा है कि अच्छा ठीक है। अच्छा, ये आज वाली जो भक्ति है,
आज वाली भक्ति मतलब और जो कल वाली भक्ति थी। दिखाने वाली भक्ति। हाँ, हाँ। तो ठीक है, दिखावे के लिए लोग भक्ति कर तो रहे हैं, ठीक है, कुछ से कुछ ना होने से अच्छा है कि हाँ कुछ हो। तो पर क्या क्या होना चाहिए मतलब? नहीं, दिखावे वाली भक्ति अगर आप बोलो तो सबसे ज़्यादा लड्डू गोपाल के साथ हो रहा है। आपने बहुत सारे रील्स में देखा होगा कि बड़े बड़े लड्डू गोपाल को रख के खुद के साथ बेड पे सुला रहे हैं या कहीं भी लेके चले जा रहे हैं अपने साथ। तो भगवान को अपना बच्चा समझना बहुत अच्छी बात है, मैं उसको बुरा नहीं बोल रही हूँ, बट आप उनको भगवान की तरह भी ट्रीट करो। आप उनको बच्चे की तरह ट्रीट नहीं कर सकते कि आप खुद भी खा रहे हो, उनको भी खिला रहे हो। तो वो चीज़ मुझे बहुत ही गलत लगती है। तो अगर आपने किसी भी भगवान को रखा है, चाहे वो लड्डू गोपाल हो, अगर वो बच्चे हैं भी, तो भी आपको नहा धो के अच्छे से पूजा पाठ करना होता है उनका, उनको अच्छे से साफ़ सुथरे तरीके से खाना बना के खिलाना होता है। आप मार्केट से लाके डेयरी मिल्क नहीं खिला सकते, क्योंकि आपको नहीं पता कि उसमें क्या है या फिर कौन सी चीज़ें डाली गई हैं। और बहुत सारे रील्स में आपने देखा होगा कि आप वो भगवान को लेके गोद में बैठी हुई हैं, इधर खा रही हैं, खाना खा रही हैं, कुछ भी कर रही हैं। तो वो मुझे दिखावे की भक्ति लगती है, और मुझे वो भक्ति ही नहीं लगती है, वो बस इंस्टाग्राम पे व्यूज़ के लिए है। और अभी मैंने एक रील देखी थी जहाँ पे वो गुड्डे वाले लड्डू गोपाल को प्रमोट करी थी, स्टफ्ड लड्डू गोपाल। तो स्टफ्ड लड्डू गोपाल हो ही नहीं सकते, वो गुड्डा हो सकते हैं, वो भगवान नहीं हो सकते, वो पूजनीय नहीं हो सकते। क्योंकि अगर आप किसी भी भगवान को पूज रहे हैं तो या तो वो मेटल के होने चाहिए, ठीक है, चांदी सोने के होने चाहिए, या फिर मार्बल के होने चाहिए, मिट्टी के होने चाहिए, तभी आप उनकी पूजा कर सकते हो। आप स्टफ्ड डॉल की पूजा नहीं कर स्टफ सकते। मतलब वो क्या, बिस्किट? रुई भरा हुआ। अच्छा अच्छा, वो तो डॉल। हाँ। अच्छा नहीं, अच्छा मैंने देखा कि अगर वो अच्छा आपके लिए बहुत ज़्यादा ऐसे भारी हैं, उनको कैरी करना, तो अच्छा। आप स्टफ्ड लड्डू गोपाल को ले जाओ, उनको रखो। तो ये सारी चीज़ें मेरे लिए दिखावटी भक्ति हैं, एंड मैं इसको कभी प्रमोट नहीं करती और कभी सपोर्ट भी नहीं करती। क्योंकि अगर आप वो भगवान हैं अब मन में रखिए तो अगर दिल वैसा में है तो। रखो आप। और अगर आप केयर नहीं कर सकते, अगर आपको मंदिर में छोड़ना है, क्योंकि मैंने बहुत सारे मंदिर में देखा है कि आँख निकला हुआ है, तो आप उनको मंदिर में छोड़ के चले जा रहे हो, या अगर आप केयर नहीं कर पा रहे हो तो आप मंदिर में छोड़ के चले जा रहे हो। तो जब तक बहुत ज़्यादा मजबूरी ना हो तो आप एक तो भगवान को मंदिर में छोड़ के ना जाओ, और अगर आप भगवान की केयर नहीं कर सकते तो मैं रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि आप भगवान को लेकर ही मत आओ, ठीक है, क्योंकि ज़बरदस्ती तो वो आपके घर पे आ नहीं रहे। और अगर आप लेकर आओ तो दिल से पूजा करो और भगवान को भगवान की तरह ही ट्रीट करो। आप उनको किसी भी रूप में एक्सेप्ट करो, वो आप पे डिपेंड करता है, बट प्लीज़ उनके साथ ऐसे झूठा खाना खाना, अपने बेड पे सुलाना, उनके हाथों से खुद के मांग में सिंदूर डलवा लेना, ये सारी चीज़ें मत करो प्लीज़। ये बताइए कि एस्ट्रोलॉजर से ये हमेशा पूछा जाता है, ज़्यादातर ये क्वेश्चन पूछा जाता है, अभी हाल फिलहाल में बड़े एस्ट्रोलॉजर से भी पूछा गया था कि आप जब भविष्य देख सकते हैं तो बड़े बड़े आपदाएं जो आते रहे तो उसको आप बता क्यों नहीं देते हैं कि हाँ ये होने वाला है, तो भाई इसके लिए प्रिवेंशन करो या फिर कुछ ऐसा? देखिए, ये साइंटिस्ट भी करते हैं, एस्ट्रोलॉजर्स भी करते हैं। जितनी भी आपदाएं हैं आप बस उसको बता सकते हो, आप नेचुरल डिज़ास्टर्स को रोक नहीं सकते। तो आप रील्स में भी आपने बहुत बार देखा होगा कि बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर्स हैं, वो रील्स बनाते हैं, वो बताते हैं। बहुत सारे लोगों को अंधविश्वास लगता है तो वो उस पर यकीन नहीं करते, या बहुत सारी चीज़ें ऐसे 100% श्योरिटी नहीं होती। तो अगर वो होती भी नहीं भी होती है तो लोग उन्हें जाके ब्लेम करने लगते हैं कि ऐसा नहीं हुआ तो ये ढोंगी है, पाखंडी है। तो मेन रीज़न ये है कि लोग बताते हैं। मैंने देखा है बहुत सारे रील्स में बहुत अच्छे अच्छे एस्ट्रोलॉजर्स हैं, वो प्रेडिक्ट करते हैं कि जो भी प्रॉब्लम आ रही है वो उनके बारे में प्रेडिक्शंस पहले से देते हैं जो भी आने वाली है, बट बहुत सारे लोग उस पर यकीन नहीं करते। अच्छा, अगर किसी वजह से वो और टल अगर गई हाँ, या तो फिर वो अलग वो। और आप रोक नहीं सकते ना, हाँ, जो होना है वो तो होना है। क्योंकि आप इंसान ही हो, भगवान तो आप हो नहीं, तो आप रोक नहीं सकते। आप बस लोगों को बता सकते हो कि ये प्रॉब्लम है। ठीक है, कई बार अच्छा एस्ट्रोलॉजर के लाइफ में भी तो कुछ ऐसा होता होगा जो कि मतलब उनके लाइफ में भी ऊपर नीचे होते रहता होगा कि हाँ भाई ऐसा है। तो आपने कभी खुद का प्रेडिक्शन किया कि हाँ भाई आगे क्या होने वाला है, कल क्या होगा, या फिर ये मुझे नहीं, क्यों ऐसा क्यों नहीं? नहीं, देखिए, मैं ना अपने लाइफ को प्रेजेंट मोमेंट में जीने पे बिलीव करती हूँ, ठीक है, क्योंकि कल क्या होने वाला है, कल अच्छा होने वाला है, मैं वो सोच के वो जान के मैं खुश हो जाऊंगी। अगर कल मेरे साथ कुछ बुरा होने वाला है तो वो सोच के मैं अपना आज भी खराब कर लूँगी। तो मैंने ना ही कभी खुद के लिए कुछ भी प्रेडिक्ट किया है, ना मैंने किसी भी एस्ट्रोलॉजर से
कुछ भी प्रेडिक्ट कराया है खुद के लिए। हाँ, जो भी मेरे लाइफ में कन्फ्यूज़न होती है, क्योंकि मेरे घर में भरे पड़े हैं, तो भी मैंने कभी आज तक उनसे अपनी कुंडली देखने को नहीं बोला है, क्योंकि गो विथ फ्लो, जो चल रहा है उसको चलने दो। हाँ, मेरे लाइफ में अगर कोई ऐसे डिसीजन, मतलब ऐसे लाइफ डिसीजंस होते हैं, मुझे अगर कोई कन्फ्यूज़न है कि क्या करना चाहिए, ये सही है या ये गलत है, तो उसके लिए मैं खुद की रीडिंग करवा लेती हूँ। अच्छा। अब मेरी एक फ्रेंड है, टैरो रीडर है, बहुत अच्छी टैरो रीडर है, तो मैं उनसे रीडिंग करा लेती हूँ कि अगर कोई भी बहुत ज़्यादा कंफ्यूज्ड हूँ, कहीं भी बहुत ज़्यादा स्टक्ड फील कर रही हूँ, तो उस टाइम पे मैं उनसे रीडिंग करा लेती हूँ कि मेरे लिए कौन सा डिसीज़न सही होगा, कौन सा डिसीज़न मेरे लिए फ्रूटफुल होगा, मुझे ये करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, बस। अच्छा, ये चीज़ तो जैसे अभी अगर हम अपने पुराने इतिहास के ग्रंथ को देखें, रामायण हो गया या फिर महाभारत हो गया, तो उसमें हम लोग देखते हैं कि हर राजा के पास कुछ पंडित होते थे, राजगुरु होते थे, तो वो हर डिसीजन से पहले उनसे वो पूछते थे कि हाँ, कि हम लोग को ये करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, इवन लड़ाई का जो टाइम है या फिर सब कुछ ये होता था। तो इट वाज अ पार्ट ऑफ देयर डेली लाइवलीहुड कि हाँ, कि वो उनके आदेश के साथ या फिर उनसे पूछ के सलाह लेकर ही करेंगे। तो आज ये ऐसा क्यों फील होता है कि नहीं, आज अगर हम कोई जा रहे हैं डेली, अगर विज़िट कर रहा है किसी एस्ट्रोलॉजर के पास, तो लोग उसे समझते हैं ये मेहनत नहीं करना चाह रहा, बस सब काम इसका एस्ट्रोलॉजर के भरोसे हो रहा है, ऐसा वैसा। तो क्या ये जो धारणा बन गई है, क्योंकि वो गलत है या सही है? नहीं, देखो, अगर आप डेली किसी के पास पूछने जाओगे कि मैं क्या कर रहा हूँ, क्योंकि ऐसा पॉसिबल ही नहीं है कि आप अपने लाइफ में डेली स्टक्ड हो, ऐसा पॉसिबल नहीं है। बट अगर आप अपने लाइफ में कोई बड़ा डिसीजन ले रहे हो, जैसे कि अगर आप शादी करने जा रहे हो, तो या फिर आप किसी रिलेशनशिप में हो या फिर आने वाले हो, तब आप जाके किसी भी एस्ट्रोलॉजर से पूछ सकते हो कि क्या सामने वाला इंसान मेरे लिए सही है। तो उस एक चीज़, हाँ, आप रिलेशनशिप में हो, ठीक है? नहीं, मैं नहीं हूँ। फॉर एग्जांपल आप हो, ठीक है? ओके। आप हो, और तब तो ये बड़ा दिक्कत होता होगा ना, अगर आपको ऐसे शक हुआ कि भाई हल्का सा वो चीट कर रहा है मेरे पे, आप तुरंत ऐसे पत्ते खोलें और उसके बाद फिर ये हाँ, मुझे पता चल जाएगा। अगर वो झूठ बोल रहा है वो भी आपको पता चल जाए, तो फिर तो भाई बहुत दिक्कत होगा। तो इसीलिए मैं रिलेशनशिप में नहीं हूँ, क्योंकि मुझे पता होता है कि सामने वाला इंसान कब सच बोल रहा है, कब झूठ बोल रहा है। तो वो फीलिंग्स कभी किसी के लिए डेवलप हो ही नहीं पाई, क्योंकि अभी के जनरेशन में हर इंसान 90% झूठ ही बोलता है। मार्केट में बहुत सारे टैरो रीडर हैं, बहुत सारे हैं, तो वो आप में और उनमें आपके पास कोई क्यों आए? अगर ये हो, मैंने कभी किसी को ये नहीं बोला कि आप मेरे पास आओ। ठीक है, आप बड़े आदमी, लेकिन बड़े आदमी की बात नहीं, फिर भी अगर नहीं, किसी अगर मतलब ट्रस्ट की बात है, ट्रस्ट, ठीक है, ट्रस्ट की बात है। अगर आप मेरे पास आए, आपने मुझसे कुछ पूछा, अगर वो डिसीजन आपके लिए सही हुआ, तो आप दोबारा मेरे पास ही आओगे, ठीक है। और मेरे हिसाब से आपको किसी एक एस्ट्रोलॉजर के पास ही जाना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं, इनसे पूछा, लोग सबने उनको अलग अलग रेमेडीज बताई। हाँ, ठीक है, करेंगे वो कुछ नहीं, उनको बस रेमेडीज जाननी है, करेंगे वो कुछ नहीं। अगर उनके लाइफ में कुछ नहीं हुआ तो वो जाके एस्ट्रोलॉजर्स को ब्लेम करेंगे। तो मैंने ये कभी नहीं बोला कि आप मेरे पास आओ, उनके पास मत जाओ, वो गलत है। आपका ट्रस्ट जिस पे है उसके पास जाओ, बट किसी एक इंसान के पास जाओ जो भी आपको इस्तेमाल करो, फिर विश्वास करो। आप किसी एक इंसान से जो भी आपको डिसीजन लेना है, जो भी प्रॉब्लम्स है वो शेयर करो उनसे। आप जो भी आपको सॉल्यूशन चाहिए आप उनसे सॉल्यूशन लो, जो भी रेमेडीज़ उन्होंने बताई वो काम करो, अपनी लाइफ को चेंज करो, जैसे आप रह रहे हो उसको चेंज करो। अगर पूरी ज़िंदगी बिखरी हुई है तो पहले अपने घर को समेटो, फिर ज़िंदगी को समेटो, ठीक है। क्योंकि बहुत सारे लोग लाइफ में कुछ नहीं हो रहा है, एंड अगर आप उनसे डेली पूछो कि आप क्या कर रहे हो, तो वो बोलेंगे कुछ नहीं, सुबह उठता हूँ, खाता हूँ, ना नहाता हूँ, ना कुछ करता हूँ, सुबह उठता हूँ, खाता हूँ, रील स्क्रॉल करता हूँ, सो जाता हूँ, कपड़े इधर फेंके हुए हैं, जूता इधर फेंका हुआ है, सब कुछ। एंड फिर वो अगर आपसे कंप्लेन करते हैं कि मेरी लाइफ में कुछ नहीं हो रहा है, तो पहले आप खुद को चेंज करो, अपने लाइफस्टाइल को चेंज करो, एंड उसके बाद फिर आप देखो कि आपके लाइफ में चेंजेस आ रहे हैं या नहीं आ रहे। क्योंकि कुछ भी करने के लिए आपको मेहनत तो करनी पड़ेगी, खुद को चेंज तो करना पड़ेगा, सब कुछ आपके पास नहीं आ सकता। इंस्टाग्राम तो अनइंस्टॉल करना पड़ेगा आप नहीं, वो मत करना, मेरी रील्स आती है उस पर। नहीं, ठीक है, बात सही है कि अगर आप नेगेटिविटी हटाओ, नेगेटिविटी अपने लाइफ से हटानी और बहुत वो ज़रूरी कहीं है। से भी आ सकती है। अगर आपके कपड़े बिखरे हैं,
आपके दोस्त दोस्तों से भी आ सकती है। दोस्तों से भी आ सकती है, शराब से आ सकती है, हाँ। आती ही है। आती ही है। वो तो और बहुत ही नेगेटिव है, तो वो तो कभी करना ही नहीं तो चाहिए। जो बेसिक जो माँ बाप बताते हैं या फिर जो बचपन में ईवीएस की किताब में पढ़े थे कि हाँ कट योर नेल्स, डू योर हेयर प्रॉपरली, कट योर नेल्स। भाई इन लोग के पास तो वो सब होता है पैराइट वाइट वाला। ठीक है, मतलब बेसिक जो है वो सब होना चाहिए, तो इससे वो काम करता है। मतलब अगर आप क्योंकि आप खुद अच्छा फील, आपकी बॉडी अच्छा फील करेगी तभी तो आपकी सोल अच्छा फील करेगी। सही है। तो इंसान को साफ़ सुथरा रहना चाहिए, रोज़ नहा धो के अपनी लाइफ का सिर्फ 10 मिनट ही निकाल लो, 10 मिनट योगा के लिए निकाल लो, 10 मिनट पूजा पाठ के लिए निकाल लो, एंड उसके बाद आपकी लाइफ में खुद ब खुद आपको क्लैरिटी मिलनी शुरू हो जाएगी। तो कुछ ऐसा हो सकता है कि हम लोग कुछ लाइव देख सकें या फिर जी बिल्कुल, आई हैव माई कार्ड्स विद मी। सो ये कार्ड्स हैं। जी, ओके, टोटल 78 कार्ड्स हैं हमारे पास। तो सच्ची कार्ड्स लग चुके हैं, कैंडल्स भी जल चुके हैं। तो मेरा सिंपल सा क्वेश्चन है, ये हमारा फर्स्ट पॉडकास्ट है, तो ये मैं जानना चाहता हूँ कि इसका ग्रोथ कैसा रहेगा और ये कैसा रहेगा इसका फ्यूचर। पहले अपने आप को काम कीजिए, ओके, ठीक है, तुम रिलैक्स हो जाइए, ठीक है, एंड उसके बाद एक कार्ड पुल कीजिए। तुरंत मैं करूँ? जी बिल्कुल, आप कीजिए, कार्ड पुल कीजिए। ओके, तो हमारे पास मेजर अरकाना है, और मुझे ये बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि आपका पॉडकास्ट काफ़ी अच्छा चलेगा। सी, मैं कार्ड्स भी दिखा दे रही हूँ ताकि जो भी टैरो रीडर हो उनको पता चल जाए कि हमारा बहुत ही पॉजिटिव कार्ड है। वाह, एंड कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपका ये पॉडकास्ट आपको बहुत आगे तक लेकर जाएगा। वाह। तो ये रिजल्ट कब तक हम लोग को देखने के लिए मिलेगा? आपको 5 मंथ्स अच्छे से मेहनत करनी पड़ेगी, एंड 5 मंथ्स के बाद आपका गारंटीड आपका पॉडकास्ट बहुत अच्छा चलेगा। 5 महीने के बाद मिलते हैं गाइस। नहीं, 5 महीने आपको मेहनत करनी है। 5 महीने तक ताबड़तोड़ अब हर दिन अपलोड होगा हम लोग का पॉडकास्ट, हर दिन, या फिर वीक में रखें, क्या किया जाए? आप वीकली भी कर सकते हो या फिर नहीं, वीकली में बहुत हम लोग फिर सो जाएंगे, फिर मज़ा नहीं आएगा हम लोग को। हाँ, तो आप डेली किसी भी गेस्ट को इनवाइट करो, डेली पोस्ट करो। ओके, तो हर वीक, हर दिन का तो नहीं, लेकिन हर दूसरे दिन पक्का हम लोग का पॉडकास्ट आने वाला है। और जैसा कि सामने हो चुका है भाई आर्केड, क्या बोलते हैं इसको? द हीरो पेंट। द हीरो पैंट जी आ चुके हैं। ये नहीं बोलना है। अच्छा, मत बोलिए। ओके, ठीक है, कार्ड सब कोई देख चुका है। ठीक है। तो तब तक के लिए आज के लिए इतना ही। और आप सबसे पहले तो बट आपको कंसिस्टेंट रहना पड़ेगा, हाँ, कंसिस्टेंट क्योंकि रह मैंने लेंगे। आपको पहले ही बोला है कि आपको सब कुछ आपके लिए फ्रूटफुल होगा हाँ, अगर आप okay. मेहनत करोगे, कंसिस्टेंट रहोगे। ज़रूर। जी बिल्कुल। तो सबसे पहले हम लोग चाहेंगे कि आप वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें उस पर आपको कैसा लगा, और चैनल नया है तो सब्सक्राइब करें। और उससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये है कि इनके हैंडल्स कैंडल्स इनके कैंडल्स और सोशल मीडिया हैंडल्स के लिंक डिस्क्रिप्शन में डाले हुए हैं, वहाँ से कैंडल खरीदिए, धुआं कर दीजिए, पूरा मज़ा आएगा, ठीक है। कैंडल से धुआं नहीं निकलता। धुआं नहीं निकलता और सेंट वेंट आता है, अच्छा स्ट्रेस रिलीज हो जाएगा 12 रुपये में, ठीक है, बस 12 रुपये। बस 12 रुपये में। और क्या है, और क्या करना है? और कुछ नहीं करना है, बस इतना ही पैसा इतना ही मिला है, इतना ही प्रमोट करेंगे, ज़्यादा नहीं। दूसरे वीडियो का वेट कीजिए, तब तक के लिए बाय बाय। बाय।